आज एपिसोड की बातें कर लें तो बहुत सारे चर्चे हैं। श्रुतिका का ड्रामा, चुम का इमोशनल होना, मतलब लड़की फ्रस्ट्रेट हो गई है, सिर फट रहा है। जिस तरह से सारे सिचुएशन को करणवीर ने हैंडल किया है, और उस बीच में मैडम सारा जी को टपक पड़ना, और फिर अविनाश चाह कर भी करण का साथ नहीं दे पाया, पर दिया। ईशा एंड अविनाश दोनों निकल कर सामने आकर करण को देना साथ। ये तो मतलब बहुत ही आश्चर्यचकित वाला बात था कि अरे ईशा और अविनाश करण को साथ कैसे दे सकते हैं, ये लोग करण के फेवर में बातें बोल रहे हैं, ऐसे कैसे हो गया। मतलब मुझे लग रहा था कि टच बच करके देख लो, मतलब हार्ट बीट चल रहा है ना, तबीयत तबीयत तो ठीक है ना, इस तरह की बातें हो रही थी। अब भाई, टाइम गॉड का टास्क, ओ माय गॉड, बिग बॉस क्या खेलते हो यार, हमें भी खेलने दो ना यार। दैट बिग बॉस खुद ही खेलते हो बस। संचालक भी किसे बनाया? शिल्पा जी को। शिल्पा जी किसका साथ देंगी? करण तो चाहिए नहीं। एक बार फिर से शिल्पा सिरोडकर ने करण के ऊपर रखा अविनाश एंड ईशा को। अब तो बीबीएन भी नहीं है, बीबीएन तो पहले ही रेस से बाहर हो गया था। रजत ने सही बोला कि बीबीएन को टास्क से बाहर ही निकालना था बिग बॉस को, तो ऐसे ही निकाल देते, पहले ही बाहर निकाल देते। सही बात है। जब आपको अपनी लाडली ईशा को टाइम गॉड बनाना था, टाइम गॉडेस्ट बनाना था, तो फिर दावेदारी की बात ही कहाँ आती है बिग बॉस। जो दावेदारी में जो जितना आपने सेटअप वेटअप लगाया है, उतने खर्च किया है, उतने फिजिकल स्ट्रेंथ भी गया है, न जाने कितने लोगों का मेहनत घुसा था उसके अंदर, तो वहीं वहाँ पर भी फुल ऑफ चांसेस था कि ईशा ही बनती, तो वहाँ पर ही बना के ख़त्म कर देते। अच्छा, अभी समझ में आया, एपिसोड भी तो दिखानी है ना। फिर उसी एपिसोड में सारा कहानी ख़त्म हो जाता, तो एपिसोड दूसरा कहाँ से मिलता। अब हमें भी तो कंटेंट मिल रहा ना आपसे, चलो थैंक यू सो मच। कल वाला का जो एपिसोड का कंटेंट था, वो था जो ईशा ने करणवीर को बोला, चीप 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 लड़की एक दूसरे को, लड़के को, अच्छा इंसान को चीप बनाने के फेर में लगी हुई है। मैं क्या ही बोलूँ, शेम ऑन यू ईशा। न जाने कितने कमेंट आ रहे हैं मेरे इनबॉक्स में, शेम ऑन यू ईशा, एवेलिशा। और वही एवेलिशा भी गॉडेस बन के बैठी हुई है, वाह। टिक टिक टिक। घर में काम कौन कर रहे हैं? 3 लड़के कर रहे हैं, बीबीएन, अविनाश एंड बगा जी। रजत क्या कर रहा है? रजत अपनी बहना को मसाज दे रहा है, क्योंकि बहना बहुत देर तक लटकी रही है, तो उसकी फटकी हो गई है। तो भाई रजत अपना रोल निभा रहा है। पलटू दलाल, तूने बहुत गलत वाइल्ड कार्ड के साथ पंगा ले लिया है। तू अपने जैसे 10 एडिन को लेकर आ, फिर मेरे से भिड़ना। मतलब रजत दलाल को ना धमकी देने का आदत छूटेगा ही नहीं। धमकी इज द बेस्ट फेवरेट, एक फेवरेट वन फॉर रजत दलाल। उसके बिना रजत नहीं रह सकता है। ओ माय गॉड, मैं उसे कैसे भूल जाऊं? पूल पार्टी, ओ माय गॉड। अदिति यार, फैमिली शो में आई हो यार। वो तो लग रही कि गोवा वाली बीच से भी आगे निकल गई, बैंकॉक वाले बीच पे चली गई थी, बैंकॉक वाले रेत पे चली गई थी। बगाजी पुल में अदिति का ड्रेसअप, जंप मार देना, उसके बाद अविनाश के पीछे तो ऐसे लड़कियां पड़ी थी। क्या ईशा सच में चाहती थी कि ईशा अविनाश का अग्नि परीक्षा ले रही थी कि मैं देखती हूँ अविनाश जाता है कि नहीं जाता है अदिति के साथ? जाना ही है। अविनाश भी बेचारा सोच रहा है यार, अभी तो स्टार्ट ही हुआ है, अभी ही क्या मैं इतना बड़ा ऐसे कैसे कर लूँ। अब कशिश तो मतलब कशिश को तो मैं हमेशा बोलती हूँ, जो कॉलेज का जो ग्रुप होता है ना, कॉलेज गर्ल्स का जो ग्रुप होता है ना दोस्तों का, उसमें एक जो बिगड़ी हुई लड़की रहती है, बिगड़ी हुई नहीं मतलब प्योर हार्टेड, जो मतलब मस्तीखोर, एक नंबर की चंट, कशिश वही है भाई। अगर ये पूरे एपिसोड में, हालांकि हाँ, दिग्विजय तो दिख रहा था, क्योंकि दिग्विजय श्रुतिका के आसपास जितने देर झगड़ा हुआ उतना देर दिग्विजय दिखा। टास्क गॉड, टाइम गॉड टास्क में दिग्विजय कहीं नहीं दिखा, चाहत नहीं दिखी, क्योंकि वो लोग शांत से अकेले बैठे हुए थे। किसी को निकालने का मतलब, घर वाले को जो दिया गया था ना कि आपको भी खेलना है, तो घर वाले खेले ही नहीं, वो छोड़ दिए कि भाई तुम ही खेल लो। तो घर वाले का कोई उसमें नहीं था, बट हाँ जो प्रोमो आया है उसमें दिग्विजय बोलते नजर आया। अब मेरा क्वेश्चन बिग बॉस से है कि आधा से ज़्यादा एपिसोड तो आप चुम श्रुतिका का झगड़ा दिखाने में लगा दें, उसमें पूरे घर वाले आ गए, आपका लाडला कहाँ था? मिस्टर डिसेना जी कहाँ थे? अभी बिग बॉस ने क्यों नहीं बोला कि कोना में, कोना कोना में घुसा हुआ है?
विवेन तो मुझे कहीं नहीं नज़र आया, ना रात में, ना सुबह, ना दिन में। और ऊपर से जो कमेंट मारा है ना विवेन ने, यार बिग बॉस सपोर्ट नहीं करते तो दिखाते क्यों हो? फिर हम ऑडियंस का मूड क्यों खराब करते हो? दिखाओ मत ना। अब दिखा देते हो फिर एक्शन नहीं लेते हो, तो और दिमाग खराब हो जाता है कि कहीं बकवास कर रहे हो। अब चलो मैं बातें कर लेती हूँ। ये तो रहा पूरे एपिसोड का संक्षेप रहा आपके सामने। अब मैं आपको बता दूं, ओ माय गॉड घड़ा बन गया। श्रुतिका का स्टार्ट कब से हुआ? एपिसोड का स्टार्ट क्या हुआ? श्रुतिका को कहना, ओ माय गॉड, मैं ये सब चीजें ना मैं तो सीरियल में देखी हूँ कि अपनी माँ, एक माँ अपने बेटे के लिए बोल रही कितना भी गलत है तो नहीं नहीं मेरा ही बेटा सही है। वही कर रही है शिल्पा जी करण के लिए। और मैं बताऊं कि सबसे ज्यादा सीरियल तो श्रुतिका ही चला रही थी घर में। श्रुतिका को चुम चाहिए, चुम के आसपास करण नहीं होना चाहिए, चुम के आसपास शिल्पा नहीं होनी चाहिए, चुम के आसपास कशिश नहीं चुम के आसपास कोई नहीं होना चाहिए। पर मैं बग्गू में घुसूंगी। बग्गू, बग्गू मुझे घर जाना है बग्गू, मैंने बैग पैक कर लिया है। इट मीन्स कि सब कुछ प्लान था। श्रुतिका का जो रोना धोना था और जो उसने खुद का पोल खोला कि मैंने बैग पैक कर लिया है, मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ और मुझे यहीं बाहर से ही भेज दो। इट मीन्स कि उसका बहुत सब कुछ ये प्लान था पहले से ही कि मुझे ये ड्रामा करना है। मैं इतना रोऊंगी फिर मैं बोलूँगी मुझे कन्फेशन रूम में बुलाओ, मुझे यहाँ से ही घर भेज दो, मेरा बैग भी पैक है। यार वो लड़की कितना ड्रामा क्वीन है, कितना ड्रामा किया है, मतलब बहुत इरिटेटिंग मुझे तो। श्रुतिका ऐसी लग रही थी मुझे। अब भाई श्रुतिका तुम करण को नहीं बोलती हो, क्या नहीं? भाई वो बेचारी बोल रही है कि श्रुतिका मेरा सिर बहुत दूर दर्द हो रहा है, मुझे छूकर देखो कितना गर्म है, मेरा टेम्परेचर कितना हाई है, मुझे फीवर हो रहा है। मतलब पूरे घर वाले को पता है कि चुम का तबीयत बहुत खराब है। पर श्रुतिका को उससे कोई मतलब नहीं है। श्रुतिका को टीवी फुटेज चाहिए। अब उसको मन है नखरा करने का तो वो करेगी, उसको मन है बच्चा बनने का तो वो बनेगी, उसको मन है दादी बनने का तो वो बनेगी। यार श्रुतिका क्या कैरेक्टर हो यार, कंफ्यूज कर रखा है यार, समझना मुश्किल है। हालांकि अब मुझे समझ में आ गया है, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझ लिया है श्रुतिका अर्जुन। अब अर्जुन तो कहीं और चला गया, पर श्रुतिका का ड्रामा समझ में आ गया है। श्रुतिका को वही है, जब मन हुआ बच्चा 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 बन गए, जब मन हुआ तो दादी बन गए, जब मन हुआ तो सीरियल करने लग गए। और दूसरे को रिश्ते का हिसाब बताने वाली श्रुतिका जब अपना टाइम आया तो रिश्ते को लेकर इतना पॉसेसिव हो गई कि सामने वाली बंदी गिड़गिड़ा रही है, भीख मांग रही है कि यार मेरा तबीयत खराब है, मुझे बख्श दो प्लीज, मेरा सिर फटा जा रहा है। तुम्हें तब समझ में नहीं आया जब तूने करण का साथ दिया? तुम्हें ये बात तुम करण से जाकर पूछ सकती हो ना। अरे करण उसमें है कहाँ भाई? जब तुम दोनों का झगड़ा हो रहा है, तुम दोनों अपना डिस्कशन कर रहे हो, तुम दोनों का टॉपिक चल रहा है, तो करण कहाँ से घुस गया? अयो श्रुतिका, अब बेचारी जो इतना इरिटेट हो रही है, इतना इरिटेट हो रही है। अब वहाँ पे दिग्विजय और चाहत बैठे हुए हैं। दिग्विजय कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है श्रुतिका को कि तूने कर, वो ये बोलने वाला था कि तूने जो करण का बात लेकर बोला ना, ये उसको बुरा लग गया इसलिए उठकर चली गई। पर श्रुतिका है भाई, वो तो किसी का सुनेगी नहीं। नहीं नहीं मुझे अकेले छोड़ दो, मुझे अकेले छोड़ दो। अब बेचारी चुम बहुत कोशिश की कि भाई समझ जाओ, समझ जाओ, समझ जाओ, पर श्रुतिका नहीं समझेगी। इरिटेट होने के बाद इतना ज़्यादा इरिटेशन हो गया कि जो बाथरूम में चली जाती है, और जिस तरह से वो चिल्लाकर रो रही थी ना, सच में एडिन ने बिल्कुल सही बोला कि वो बिना सांस लिए रो रही है, वो बिल्कुल चिल्ला रही है। तो प्लीज़ आज आप में से कोई आ जाओ और कोई जाके करण को बोल दो कि वो रो रही है। अब करण भी यार फ्रस्ट्रेटेड है बंदा, क्योंकि उसे पता है कि ये सारा जो सीन क्रिएट हुआ है ये कहाँ से आया है, क्या हो रहा है। करण को बहुत अच्छे से पता है, क्योंकि कल भी एपिसोड में करण ने चुम को बोला था कि तुमने ही इसे बढ़ावा दिया है, हर बार घींच घींच कर। और से बात है,
हर बार श्रुतिका लड़के टीम से बाहर जाएगी, चुम उसको हर बार घींच-घींच के ले आएगी। नहीं, मैं कैसे बैठा, मुझे अच्छा नहीं लगता, तू भी आ जा। अब उसने बताया कि साँप पाल रही है। वही डस रही है, आगे-पीछे, अगल-बगल चारों तरफ से डस रही है चुम को। और चुम इमोशनल फुल बन रही है। पर चुम ने जो पावर दिखाया है ना, इसकी बात तो मैं बाद में करूँगी। अब बाथरूम में जाकर बहुत ज़्यादा रो रही है चुम। चाहत जाती है करण को बुलाने। करण, चलो, बाथरूम में रो रही है चुम, प्लीज चलो। चुम का हालत खराब है। करण का कहना है, भाई छोड़ दो, उसकी मम्मी है ना श्रुतिका बाहर, वो उसे देख लेगी, कोई भी बच्चा नहीं है, सब बड़े हैं, सब सयाने हैं, सब समझ जाएंगे, सब अपना संभाल सकते हैं। अब बेचारी चाहत भोली भाली सीधी सादी सुंदर सी लड़की, मासूम सी बच्ची, उसे क्या पता कि करण के मन में क्या चल रहा है, कि उसे सब पता है। वो बहुत तेज है चाहत। आई लाइक यू यार। मुझे पता है चाहत बहुत तेज है। उसे घर वाले डम्प की तरह बिहेव करते हैं, बट चाहत बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिबल है। और करण को वो तब भी कर रही है, करण यार चल ले तू, जा उसे देख, वो तुम्हारी, उसे तुम्हारी ज़रूरत है। अब करण गुस्सा से दिल मिला रहा है, चाहत तुम जाओ यहाँ से, मैं अभी नहीं आऊँगा, उसे छोड़ दो। क्योंकि चाहत को करण को बहुत अच्छे से पता है कि चुम्मा अभी बहुत ज़्यादा गुस्से में है, इट मीन्स को उसे स्पेस चाहिए। इन दोनों का जो रिश्ता है ना चुमवीर का, यही सबसे अच्छा है कि एक दूसरे को इतना अच्छा से स्पेस देते हैं ना। एंड दैट्स द रीजन दे आर एडोरिंग ईच अदर, एंड आई एम एडोरिंग द चुमवीर। सो आई एम रियली लविंग दिस। अब श्रुतिका फिर से पहुंच जाती है, शिल्पा जी फिर जाती हैं उठकर, शिल्पा जी चुम को बोलती है, चुम बोलती है, नहीं आप मुझे छोड़ दो। फिर शिल्पा जी उसे समझाती है, चुम निकल कर बाहर भी आ जाती है। चुप निकलने के बाद था कि श्रुतिका भी टपक गई। श्रुतिका को पास दिग्विजय जैसे ही चाहत जाकर बोली कि यार करण कैसा आदमी है यार, मैंने इतना कहा तब भी वो नहीं आया निकल कर। तो वहाँ पे श्रुतिका को एक और टॉपिक मिल गया, अच्छा करण नहीं निकल के आया, तब तो मैं पहुँच जाऊँगी, मेरा जगह बन जाएगा, तो मैं ही चली जाती हूँ। श्रुतिका वहाँ से उठती है, टक 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 करके बाथरूम में पहुँच जाती है। सेल्फिश है वो, मैंने बोला था ना सेल्फिश है वो। तो सेल्फिश बोलते-बोलते वो बाथरूम तक पहुँच जाती है। अब वहाँ पे जाने के बाद चुम उसे देखती है, बोलती है, मुझे चाहिए ही नहीं, तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। अब श्रुतिका का क्या ड्रामा था, प्लीज़ क्या आप लोग सब यहाँ से जा सकते हो? मुझे पता है उसे कैसे हैंडल करना है, मैं सँभाल लूँगी, लास्ट टाइम भी हुआ था तो मैंने सँभाल लिया था। तो आप लोग हम लोगों को छोड़ दीजिए, आप लोग सब यहाँ से चले जाइए, मैं उसे सँभाल लूँगी। वहाँ पे शिल्पा जी ने सही बोला कि श्रुतिका, तुझसे तुमसे उससे बात ही नहीं करनी है, उसने बोला है मुझे श्रुतिका से बात नहीं करनी है। तो शिल्पा जी आप फिर से ये कार्ड खेलने लग गया, आपने ऐसे बोल दिया, नहीं मैं, मुझे पता है तुमको कैसे मनाना है, मैं मना लूँगी। शिल्पा जी बोलती हाँ मुझे पता है, तुम जाओ यहाँ से। फिर श्रुतिका वहाँ से, फिर वो ऐसे चिल्लाती है कि वो लड़की सोचो उसका माइंड सेट उस चुम चुम का, उसका श्रुतिका को कोई टेंशन नहीं है कि चुम के ऊपर क्या हो रहा है। वो उसका माइंडसेट है कि मुझे इस चीज़ को बढ़ाना है, और चुम का माइंड काम ही नहीं कर रहा है, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गई लड़की, ऐसे चिल्ला रही है, मतलब यार बिग बॉस वाले भी 2 दिन से प्रोमो दिखा-दिखा के दिमाग खराब कर दिए। 10 एंगल से काट-काट के एक ही प्रोमो को दिखा रहे हैं। चलो आज फाइनली एपिसोड आ गया। अब भाई वहाँ से फिर चिल्ला-विल्ला के फिर श्रुतिका देखती है, ओह माय गॉड! ये तो इतना रोली, ये मैंने सुना बिना साँस लिए ये रोली, और इतना ज़्यादा रोली और लोग इसके पास आ गए, अब तो सारा सिम्पैथी इसके साथ ही चला जाएगा। मैं क्या करूँ? मुझे प्लान बी सोचना पड़ेगा। श्रुतिका के दिमाग में प्लान बी आ गया। अब आप लोग इस बात को ना ध्यान से सुनना, मैंने बहुत अच्छे से स्टडी किया है। देखते-देखते देखो रात के 12 बज रहे हैं, नींद तो आने लग जाती है, तो कॉफ़ी तो पीनी पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए तैयार हूँ, कोई करना? आई लव यू ऑल। तो भाई अब श्रुतिका को लगा, ओह माय गॉड! सारा सिम्पैथी चुम को मिल गया, और चुम इतना रोली, और मैंने क्या? मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मैं तो बस बोल ही रही हूँ, मैंने रोया नहीं। चुम ने सोचा, श्रुतिका ने सोचा कि अच्छा तुम रोई हो?
अभी मैं दिखाती हूँ कैसे रोया जाता है। हाँ, नहीं वो रोना-धोना तो उसके बाद हुआ, उसके पहले फिर करण उठ के आ गया। करण यार क्या पेशेंसली आकर बाथरूम वॉशरूम एरिया का बाहर बैठा हुआ है और वो बंदा मतलब फटे जा रहा है उसका दिमाग, वो ऐसे करके बैठा हुआ है और बहुत देर तक बैठा हुआ है, फिर वो जाता है, उसको पता है चुम को कैसे हैंडल करना है। श्रुतिका जो दिखा रही है ना कि मुझे पता है मैं हैंडल कर सकती हूँ, एक्चुअली श्रुतिका को कुछ भी नहीं पता है, वो तो बस सेल्फिश खुद के लिए मरे जा रही है। करण को पता है चुम को कैसे सँभालना है। चुम करण टॉवल लेके आता है, बॉटल लेके आता है और बाथरूम में चला जाता है, गेट खुला था। क्योंकि शिल्पा जी ने रिक्वेस्ट किया था कि तुम गेट मत बंद करना प्लीज़, मैं अंदर नहीं आऊँगी पर गेट मत बंद करना, तुम अंदर ही रहो। शिल्पा जी ने बॉटल का पानी दिया चुम को, चुम ने नहीं पिया। अब करण आया, करण एक टॉवल लेके आया, एक वाटर बॉटल लेके आया। करण टॉवल लेकर जाता है, अंदर चुम को दिया क्योंकि करण को पता है कि इतना रोने-धोने के बाद उसका हालत क्या है। अब टॉवल-वॉवल यूज़ करके और चुम फिर बाहर निकल जाती है। जैसे ही करण पानी देता है, चुम उस पानी को पी लेती है। दैट इज़ कॉल्ड अटैचमेंट, इमोशनल अटैचमेंट। पी लेती है, उसके बाद उसे करण बोलता है कि आई एम नॉट टेलिंग यू टू टॉक विथ मी एनीथिंग, मेरे से कोई बात मत करो, मेरे साथ मत घूमो, मेरे साथ मत बैठो, तुम्हारा तबीयत ठीक नहीं है। मैं चाहता हूँ तुम जाओ, जाकर बेड पे सो जाओ। बहुत रात हो गया क्योंकि ये जो सारा सिनेरियो चल रहा है रात को 1:30 में चल रहा है सारा सिनेरियो। तो भई उसे बेडरूम में ले जाकर आराम से लिटा देता है। वो बेड पे लेट जाती है और करण भी सामने वाले बेड पे, उसका वही बेड है तो वहाँ पे सो रहा होता है। अब श्रुतिका को लगा कि ओह माय गॉड! ये तो सारा इमोशनल उसके साथ ही सिम्पैथी चला गया, मुझे तो कोई मिला ही नहीं, तो फिर मेरा प्लान तो खत्म हो गया। अब प्लान सी क्या कि श्रुतिका बहुत ज़्यादा रोना-धोना शुरू कर दिया। इतना ज़्यादा रोने-धोने लगी कि सही बात है वो चुम से बहुत ज़्यादा आगे निकल गई। चुम से ज़्यादा ही रोई है वो। बंदी जानबूझ के रोया है एक्चुअली उसने। और नहीं तो यार होते हैं ऐसे-ऐसे पागल, मैं जानबूझ के भी नहीं बोल सकती हूँ। एक्चुअली कुछ लोग ना ऐसे पागल से होते हैं कि मतलब दोस्त को जीना ही मुश्किल कर दे। अब मुझे यहाँ पे डाउट हो रहा है कि जितनी हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिश्ते दिखाती है श्रुतिका, अगर जो अपने एक दोस्त के लिए वो इतना पॉसेसिव है, तो उसका जो हस्बैंड है अर्जुन, उसका क्या हाल होता होगा यार? फिर तो मुझे डाउट है कि ये हैप्पी फैमिली है क्या? क्योंकि श्रुतिका तो हैप्पी रहने ही नहीं देती होगी, वो पागल लड़की है, वो साइको है बिल्कुल। अगर जो अर्जुन किसी को ऐसे देख भी देगा तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि जो फर्स्ट वीक में बैंकॉक वाला कहानी चल रहा था और जिस तरह से वो पागल की तरह चिल्ला रही थी अपना सिर पकड़-पकड़ के बिग बॉस के सामने, वो सच में पागल है यार। अब इतना रोना-धोना शुरू कर देगी, चिल्ला-चिल्ला के बग्गू, 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 वहाँ पे सारा अपना रोल निभाती है। और सारा चल जाती है अंदर जाकर इस जुम को समझाती है कि वो बहुत ज़्यादा रो रही है, यू आर द वन हू कैन हैंडल हर, और उसे लेकर बाहर आ जाती है। जो करण बोलता है कि उसका तबीयत खराब है, उसे सोने दो। पर वहाँ पे सारा का अलग माइंडसेट था, सारा कुछ और माइंडसेट से गई थी क्योंकि उसे करण से झगड़ा करना है। अब चुम बाहर आ जाती है, चुम आकर श्रुतिका को जैसे हैंडल करती है ना, सारा गुस्सा एकदम उसको हाथ पकड़ के बग्गू, बग्गू, बग्गी मुझे घर जाना है, बग्गू मेरा बैग पैक है। मतलब पूरा प्लान था, सब कुछ प्लान किया हुआ था श्रुतिका का। अब तुम जिस तरह से उसको हैंडल करती है ना, आई एप्रिशिएट दैट। मैं तो रहती 2 चाँटा लगा दी होती मैं भी सच में यार, मेरी दोस्त होती ना वो, तो मैं ज़रूर चाँटा लगा दी होती कि ताकि तुम होश में वापस आ जाओ। हालाँकि अलग बात है, नहीं लगा पाती क्योंकि बिग बॉस के घर के अंदर फिज़िकल होना अलाउ नहीं है। पर उस जिस माइंडसेट में चली गई थी जानबूझ के, वहाँ से वापस लाने के लिए यही था कि उसे टक से दे के होश में लाना था। चुम ने बहुत अच्छे से हैंडल किया। अब करण बेचारा खड़ा होकर देख रहा है कि ये चुम कर क्या रही है? सारा ने इसे क्यों उठा दिया? फिर करण चुपचाप बेडरूम में चला जाता है क्योंकि सही बात है, करण से एक्चुअली वो सारी चीज़ें देखा नहीं जा रहा था जिस तरह से चुम सफ़र कर रही थी। क्योंकि करण बस इतना ही बोलता है कि ये चुम कर क्या रही है? ये हो क्या रहा है? मुझे आप लोग इसे यही दिखाने के लिए उठा कर लाए थे? अब मैं चला सोने। अपने बेड पे चला जाता है। अरे सोएगा क्या बंदा? वो तो फटे जा रहा है, उसका भी सिर फटे जा रहा है।
अब सारा को रहा नहीं गया। सारा ने सोचा कि सारा का प्लान था कि करण बाहर आएगा, फिर मैं के सबके सामने ही करण से झगड़ा करूँगी। अब कर उसके विचार पे पानी भर गया, करण जाकर रूम में सो जाता है। तो वहाँ पे जाकर लड़ती है उससे, "तुम खाना मतलब तुमने सबका खाना घटा दिया और तुम अपने आराम से सो रहे हो, तुम सो कैसे सकते हो?" बेचारा करण रिक्वेस्ट कर रहा है, "सारा प्लीज़ सारा गो, आई विल टॉक यू टुमारो। सारा मुझे सो जाने दो, मैं सुबह से उठा हुआ हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, प्लीज़ आप अभी चले जाओ।" पर नहीं, सारा को लड़ना है। सारा को रजत भी रोक रहा था। हालाँकि बहुत सारी चीज़ें ना एपिसोड में हमें दिखाई नहीं जाती है। अब जैसे कि जिस तरह से सारा जाकर करण को चिल्लाती है, उसमें अविनाश कुछ देर के बाद आता है करण के पास और बोलता है, भाई तू सही है, तू सो जा, सारा बहुत ही गलत जा रही है। इस चीज़ को बिग बॉस ने नहीं दिखाया। ये चीज़ सुबह खुलासा हुआ। अब तुम फिर बग्गू के पास ही मुझे जाना है, तो बोलती है, अच्छा ठीक है, बग्गू आएगा तो तू प्रॉमिस कर, तू अंदर जाके सो जाएगी ना? तो हाँ, मैं सो जाऊँगी। चुम नहीं चाहिए मुझे, चुम तो ठीक है, चुम तुझे नहीं चाहिए ना? तो प्रॉमिस, ओके ठीक है। चुम यहाँ भी बोलती है कि यार तुझे तो एक बग्गू है, तू बग्गू के लिए रो रही है, मैं किसका नाम लेकर लूँ? तो मेरे पास तो कोई है ही नहीं, मेरे पास तो कोई आ नहीं रहा है। मतलब दोनों का जो चल रहा था, ओह माय गॉड! तो फिर वो बग्गू जाता है, वो अंदर आके सो जाती है और रजत जिस तरह से उसका बाल सहला-सहला के ओम नमः शिवाय बच्चा ओ निन्नी आ निन्नी करके सुला देता है उसको। और मैडम सो जाती है। सुबह-सुबह हो जाता है, करणवीर बहना बेरा वही है जो बेचारा का एक पराठा मिला, पराठा रखा था, एक अपना पराठा को लपेटा, दही डाला उसके अंदर, फुल पंजाबी स्टाइल में उसे खा लिया वो, क्योंकि उसको सुबह-सुबह 8 बजे भूख लग जाती है, उसे खाना चाहिए होता है। अब खा-वा के आकर जिम कर रहा था, जो बिग बॉस का प्रणाम है हो गया, उसके बाद वो जिम कर रहा है, वहाँ पर सारा आती सा वहाँ पे करणवीर आता है सारा के पास और बोलता है कि आपने जो रात में मुझे जगाया ये बिल्कुल सही नहीं था। अब आप मुझे बताओ कि मैटर क्या था? और वो आकर रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ना रात में बस 3 से 4 घंटे मैं सोता हूँ। मैं दिन में कभी भी नहीं सोता हूँ। तो प्लीज़ अगर जो कोई बात है भी तो आप मुझे इस तरह से रात में मत जगाया करो। तो अब उसका मुद्दा सारा को कहना था कि अब रात में आपसे मुद्दा कोई भी डिस्कशन करना है तो क्या मैं सुबह तक इंतज़ार करूँगी? नहीं भाई, मैं तो उठा के लड़ सकती हूँ, उठा के लड़ूँगी मैं आपसे। तो इस तरह की हो गई बात है। अब करणवीर वहाँ पे उसकी गलती गिनवा देता है। बोलता है कि आपको क्या बात करना है बोलिए। तो सारा को था कि आप बोलिए। अरे तुम वो बोलेगा तो फिर तुम बोल ही नहीं पाओगी। और वही हुआ। करण उसे सारा कुछ समझा दिया। टाइम गॉड ने बोला नहीं था खाना बनाने के लिए, आपने खाना क्यों बनाया? क्योंकि भाई नॉमिनेटेड हो, दिखना है। अब वहाँ पे सारा जो सबसे बिलो द बेल्ट गई, वो ये गई कि तुम्हारे बाप ने बोला है। उस घर में सबको बहुत अच्छे से पता है कि करणवीर के पापा नहीं हैं। ही लेफ्ट, ही इज़ नो मोर। ये चीज़ें पता है और तब भी वहाँ पे करणवीर बोल रहा है कि मेरा बाप तो है ही नहीं, बहुत पहले ही चला गया, वो कैसे बोलेगा आप? अब वहाँ पे अविनाश उधर ईशा बोल रहा है कि यार पहली बार लग रहा है मुझे कि मेहरा बिल्कुल सही जा रहा है, पर मैं क्या करूँ? मेहरा से मतलब इतने दुश्मनी है और इतना कुछ हो गया है कि अब मैं उसे साथ दूँगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। अविनाश का ये वाला जो एटीट्यूड था ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। यार पीछे में ही सही, रियलिटी सही गलत बोल तो रहा है ना। ईशा ने भी बोला कि जिस तरह से करण को रात में उठाया इसने, वो ज़रूरी ही नहीं था। और फिर उससे भी वहाँ पे कशिश ने हाँ, उससे भी बिलो द बेल्ट कब गई कि उसने बॉटल निकाल के मुँह पे पानी मार रही है भई, कि मैं तुझे क्लैरिटी दिखा रही हूँ। कौन-सी क्लैरिटी? क्या बातें चल रही है सारा अरफीन खान? वो साइको लेडी है भाई, मैं उसका नाम ही क्या लूँ? बिल्कुल साइको है, माइंड कोच करते-करते पता नहीं उसके पति इसका ही माइंड खत्म कर दिया है। तो ये सारे हो गया। मुँह पे जब पानी फेंकती है तो वहाँ से अविनाश और ईशा सामने बैठे होते हैं, वहाँ से वो लोग भी उठ के आ जाते हैं, बोलते हैं कि सारा अब सारा जी अब क्या कर रही हैं? मतलब अब बस करो यार, ये सब मत करो। अविनाश बोलता है लास्ट टाइम भी आपने ऐसे ही किया था, फिर बाद में आप पछताए थे, अभी भी करके पछताओगे, तो इसलिए मत करो। ईशा ने क्लियर बोल दिया कि सारा जी आप गलत दिख रहे हो, आप गलत हो यहाँ पर, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। जिन 3 लोगों का खाना है, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे हैं, वो लोग बोल रहे हैं मेरा पेट सबका खाकर पेट भर गया है और उसके बाद भी दाल बची हुई है, तो फिर आप किस चीज़ का बात है ही नहीं, कुछ मुद्दा है ही नहीं, तो फिर किस बात का बात कर रहे हो? तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो भाई सही को स वहाँ पे करण ने भी बोला कि पूरे घर बोल रहा है, जो पूरा घर मेरे अगेंस्ट रहता है। करण को ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है
कि पूरा घर मेरे अगेंस्ट रहता है, पर आज वो भी बोल रहे हैं कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ नहीं किया और आप लोगों को पता नहीं है। पर रात में मिश्रा आकर मुझे बता के गया अविनाश कि भाई कुछ वैसा गलत है नहीं, तूने कुछ नहीं किया है। अब यहाँ पे क्या-क्या गाली देती है सारा करण को। क्या था वो गाली यार? अ, चीप हो, डर्टी हो। अब करण उसको भी फ़नी वे में बनाना चाहता है, बोलता है कि अच्छा इसको हिंदी में बोलिए, समझ में नहीं आया। और करण ये सच्चाई बोल देता है कि अच्छा आप नॉमिनेटेड हैं इसलिए, लास्ट टाइम भी आप नॉमिनेटेड थे तो ऐसे हुआ था। और ये चीज़ भी एपिसोड में नहीं दिखाया, जो लाइव फीड में दिखा और प्रोमो में भी आया था कि अविनाश ने बोला कि क सारा नॉमिनेटेड है, करे तो क्या करे। लास्ट लास्ट टाइम जब नॉमिनेटेड थी तो हम लोगों से झगड़ा किया था, 2 वीक से मैं इतना कॉर्डियली उसके साथ हूँ कि मेरे से लड़ नहीं सकता है, तो बचा कौन? तो करणवीर मेरा, इसलिए वो ये सारा मुद्दा कर रही है, क्योंकि उसको फुटेज चाहिए। अब मेरा क्वेश्चन बस एक है कि जो पूरे किस्सा हो रहा था उसमें वहाँ पे बिबियन कहाँ था? क्या अभी बिग बॉस को नहीं समझ में आया कि बिबियन एक कोना पकड़ा हुआ है? घर का फैमिली है ना, तो घर के मुद्दे में भी नहीं आ रहा है। तो अभी बिग बॉस क्यों नहीं कमेंट किए कि बिबिन आप हैं कहाँ पे? क्या ये विकेट के पार पे ये चर्चा होगा कि जब घर में होता है तो आप बोलते ही नहीं हैं, आप सेफ खेल रहे हैं, आप कोने में हैं? नहीं होगा, क्योंकि वो बिबियन है इसलिए नहीं होगा। अब उसमें सबसे खराब चीज़ ये जो एक बिबियन को ये दिखा कि वो सारा का साथ दे रहा है और बोल रहा है कि अच्छा सब लोग आपको बोल रहे हैं कि आप नॉमिनेटेड हैं इसलिए आप ये सारा कुछ कर रही हैं। तो क्या वो नॉमिनेटेड नहीं है? मतलब करणवीर पे बहुत का अंतर है भाई, दिशना जी। कंपटीशन बन गया है, आपसे बस 1-2 आगे पीछे है वो दोनों, हो सकता है आगे भी निकल जाए। कहीं ऐसा ना कि आपका ट्रॉफ़ी ही चला जाए प्रीति सिन्हा जी। उसने बोला ना कि मैंने घर में जगह बना के आया हूँ, आपने बोला घर बना के आया हूँ, आपके घर में एंट्री नहीं होगी ट्रॉफ़ी का मुझे लग रहा है। वैसे होगी बिग बॉस तो मतलब फिक्स है। तो भाई विवियन कहाँ था? अब उसके बाद विवियन को पता है कि मैं कहीं पे हूँ नहीं, तो मुझे थोड़ी-सी घुसना है। वो आता है और एक हँसी-मज़ाक करता है करण के साथ और क्या बोलता है कि ये जो सारा सारा जो मैटर हुआ ना, इसका जड़-फ़साद बस एक ही है, वो है शिल्पा जी। मतलब वो हँसी-मज़ाक चल रहा था। शिल्पा ही बोल रही है, "बेबियन तू मत बोल ऐसा, तू वैसा बोल रहा है।" पर उसने बातें करी, इस तरह की बातें किया। अब उसके बाद जो है श्रुतिका एक्टिंग कर एक हक दिया। हाँ, फिर रात में जिस तरह से करण ने उसे सुलाया था ना हग-वग देकर मुझे बड़ा अच्छा लगा यार। अब हो गया, अविनाश ईशा उसका साथ दिए, विभिन्न ने बोला उसे विभिन्न टू करण सबके दंगा फसाद शिल्पा जी हैं, यही है। विवियन थोड़ा-सा करण का मूड चेंज हुआ उस समय, करण के चेहरे पे हँसी आया क्योंकि उसके पहले तक करण हँस नहीं रहा था, बहुत ज़्यादा अपसेट था क्योंकि उसको कहीं न कहीं वो दिखा नहीं रहा है, तुमसे बात भी नहीं कर पा रहा है। पर वो वाली टेंशन है क्योंकि उसको पता है कि चुम का हालत बहुत ख़राब हो रहा है। जब सारा लड़ रहे थे उस बीच में चुम आई, तो करण उठ के जाके बोला कि प्लीज़ चुम तुम जाओ यहाँ से और तुम जाकर बैठो। चुम बेचारी छुप-छुप के देख रही है। मतलब ये क्या है यार, कितना केयरिंग कपल है दोनों। बहुत ही अच्छा चल रहा है दोनों का। मुझे बहुत अच्छा लगा। और हाँ, साथ ही साथ विपिन ने क्या बोला, विपिन को पता नहीं यार अपना काम प्रोफ़ेशन की बातें ही करना होता है। वो उस विपिन ने बोला कि अब यहाँ से निकलने के बाद ना काम भी साथ में करना ही पड़ेगा और शिल्पा जी को बोला कि यहाँ से निकलने के बाद आपका एक काम तो फिक्स है, मेरी माँ का रोल तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। एकदम यार ऐसे कैसे बात कर सकते हो? हर बार खुद को ऊपर रखना और दूसरे को नीचा दिखाना। तो शिल्पा जी का रिएक्शन ये था कि मैं किसी की माँ मैं ये तो बिल्कुल नहीं करूँगी, मैं माँ के रोल तो बिल्कुल ही नहीं करूँगी। अब पग्गा जी अविनाश के साथ पूल वाला भाई, उसके बाद इधर पूल पार्टी चल रहा है। पूल में जो सत्यानाश विनाश हो गया। अदिति भाई कॉस्ट्यूम ऐसा डाल के आ गई है जैसे गोवा नहीं बैंकॉक घूमने जा रही है। और अविनाश के पीछे ही पड़ गई। अविनाश को मतलब पूल में चाहिए तो चाहिए स्नैक कैंडी और दिस दैट एंड ऑल चल रहा था और ईशा मतलब है ना जो मैंने बोला ना स्टार्टिंग में मैंने बोल दिया कि आपको ईशा को बिल्कुल ही मन नहीं है कि अविनाश पूल में उतरे अदिति के साथ, पर ईशा उसका अग्नि परीक्षा ले रही है। और कशिश तो मज़े लेती है, कशिश मज़े लेने में नंबर 1 है, कशिश पूरा उसका हाथ पकड़ के खींच रही है कि चलो, चलो तुम्हें पूल में जाना ही जाना है।
अब ईशा अकेले में पूछती कि तू क्यों नहीं जा रहा है? अंदर से तो खूब मन है तुझे। तो अविनाश बोलता है, अरे नहीं है मुझे मन, कल मैं चला जाऊँगा सुबह-सुबह। अब अदिति यार वो चारों लड़कियाँ पकड़ के, मतलब ऐसे नहीं कर सकते यार, दैट इज़ वेरी बैड। चारों लड़कियाँ पकड़ के, ईशा, कशिश, हाँ, ये दोनों ही थी। और तीसरी अदिति। अदिति पूरा उसका बटन खोल दी शर्ट का कि नहीं तुम शर्ट का बटन खोलो, मेरे साथ पूल में चलो। मैंने ये क्या सा ज़बरदस्ती है यार? अब कल, हाँ, अविनाश बोल रहा था हँसी-मज़ाक में कि अदिति अभी 1-2 हफ्ते और चाहिए। तो लो आज तुम्हें लेके जा रही है तो तुम जाओ। अदिति ने उसके पहले एक जोक भी मारा था गंदा वाला। आई कैन नॉट से दैट। अब बीच में बिबियन आ जाता है कि बिबियन ने बोला कि भाई तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते हो, गलत कर रहा है। और उसने बिल्कुल हक-वक कर लिया अविनाश को बच्चे की तरह। और तो उसके बीच में अदिति बिबियन को गुदगुदी कर देती है। बिबियन को गुस्सा आ जाता है, बोलता है कि मेरे साथ मज़ाक नहीं करना, ऐसी हरकतें मेरे साथ नहीं चलेगी। मुझे गुदगुदी कर रही है ये, ऐसा मत करो इसके साथ। और फिर अविनाश को लेकर चला जाता है। अब उस बीच में आ गया टाइम गॉड का टास्क। यार बिग बॉस क्यों खेल रहे हो यार? सीधे-सीधे अनाउंस कर दो ना कि ऐसा ही चाहिए। अब जब टाइम गॉड का टास्क क्या है भाई, तो रिश्तों का वजन कंधे पे लेना है। ये रिश्तों का शो है बिग बॉस 18। और अपने अपने रिश्तों को कंधे पे ढोते हुए चलना है। रुक गए तो आउट हो गए, पैर नीचे आ गया तो भी आउट हो गए। और बिग बॉस ही ये भी चूज कर लिया कि जो दावेदार है वो किसके कंधे पे बैठेंगे। विपिन रजत के कंधे पे बैठेगा, एडिन करणवीर के कंधे पे बैठेगा, ईशा अविनाश के कंधे पे बैठेगा। अब देखो ईशा थोड़ी सा है, जब उन दोनों को देखा जाए तो वजन कम है, पर अविनाश का भी तो वजन कम है। हालांकि वजन अ, अविनाश उठा सकता था और उठाकर चला ही बेचारा, क्योंकि अविनाश जिम वम करता है तो उसको पता है, उसको थोड़ा सा पेन सहने की आदत है, क्योंकि जिम वाले ना आराम से पेन ले सकते हैं। तो अविनाश आराम से पेन लिया। उस बीच में बहुत सारे झगड़े हुए। अब करणवीर मेरा बहुत चालाक है। अब भाई टिकना तो है ज़्यादा देर तक, तो कुछ तो चाहिए ना। अगर जो चुपचाप चलते रहेंगे तब तो नींद आ जाएगी। तो सबसे पहले करणवीर स्टार्ट करता है, बोलता है कि आप कुछ अपने लाइफ का स्टोरी बताओ। अब एरिन बेचारी इतनी इमोशनल हो जाती है कि बोलती है कि कल तक जो दुश्मन था आज मेरा दोस्त बन गया। और वो फिर अपना ब्रेकअप, अपना बॉयफ्रेंड का स्टोरी सुनाती है। पता नहीं, मतलब सबसे फेवरेट उसको यही स्टोरी है। तो कुछ और लाइफ की इतनी जल्दी-जल्दी सुना रही है। तो वहाँ पे करण यही बोलता है कि इतना जल्दी-जल्दी मत सुनाओ ना, अभी तो बहुत लंबा, मतलब टिकना है, रहना है। अब भाई सबसे हँसी आया। और बाथरूम साइड में ये रजत ने बोला भी कि बिबियन को अगर जो टाइम गॉड के रेस से निकालना ही था, तो बिग बॉस पहले निकाल देते ना, मेरे कंधे पे क्यों डालना है? क्या मैं तुझे 10 मिनट से पहले उठा पाऊँगा? क्योंकि भाई बिपिन का भी लंबा-चौड़ा आदमी है वो, मतलब मोटा नहीं है देखने में, पर हाइट-वाइट से भी तो वेट होती है ना, और है उसका। तो भाई रजत तो मुझे 10 मिनट के लगता है 2 मिनट में उसे उतार दिया। वो हो गया आउट। अब यहाँ पे करणवीर ने क्या टास्क किया है यार! अविनाश तो गया है, क्योंकि वो भाई कनेक्शन भी उसके उसके अपना बेस्ट कनेक्शन है, बेस्ट बडी उसके कंधे पे बैठी हुई है, तो ऑब्वियसली वो जब तक ना गिर जाए तब तक चलते रहेगा। पर करणवीर ने क्या टास्क किया है भाई! टाइम गॉड का टास्क इतने अच्छे से किया है। 4 आवर्स तक वो चलता रहा, 4 आवर्स अपने कंधे के ऊपर एडमिन को बैठा के लेके घूम रहा है, और इतना एनर्जेटिक है। अब क्या हुआ, करणवीर को पता है कि नींद आ जाएगी, कुछ तो हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने बग्गा जी को चुन लिया। बग्गा जी से क्वेश्चन आंसर, बग्गा जी आपके लिए चाय ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या पॉलिटिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? तो पॉलिटिक्स ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप जो हमेशा बोलते हो कि बाहर चाय वाला सरकार चला रहा है, तो जो बाहर वाला है वो 2 घंटा 2 घंटा सोता है, बाकी जगह बाकी टाइम में काम करता है। मुझे पता है पीएमओ के बारे में सब कुछ, क्योंकि मैं भी दिल्ली से है और मुझे भी पॉलिटिक्स का पूरा ज्ञान है और मेरा कॉन्टैक्ट भी है। तो हाँ, सोता है, वो काम करता है 22 घंटे। तो आप तो कुछ काम ही नहीं करते हैं, मतलब इस तरह से डिकोड कर रहा है बातों को। आपको पर्सनल काम मिला वो भी नहीं किए हैं आप क्या करोगे? आप घर में लीडर नहीं बन पाए तो आप बाहर जाके क्या लीडर बन पाओगे? आप 15 लोगों के बीच में लीड नहीं कर पाए तो आप अपने जाकर, मतलब पॉलिटिक्स में क्या लीडर बन पाओगे? इस तरह की बहुत सारी बातें होते नज़र आई। अब करणवीर ने क्यों ऐसा किया, बग्गा को क्यों चुना? क्योंकि करणवीर को ना गेम में टिके रहना है। तो थोड़ा रिस्की होता है ना कि जब आप उसी काम को कर रहे हो, स्ट्रेस में चले जाते हो कि अरे ये हो रहा है, वो हो रहा है।
तो उस काम से अपने माइंड को भटकाने के लिए अपना माउथ कहीं और लगा दो। बोल कुछ और रहे हैं, सुन कुछ और रहे, तो ऑब्वियसली माइंड वहाँ से रिएक्ट करेगा। इसलिए करण ने किया। अब उस बीच में रजत और एडिन का झगड़ा हो जाता है। एडिन का कहना है पलटू, रजत पलटू, पलटू दलाल। और साथ ही साथ एडिन ने क्या बोला कि तुम्हें ना बहुत अच्छा वाइल्ड कार्ड से अ, पंगा लिया है तूने, और बहुत कल तक मुझे बोल रहा था कि मैं ईशा को नहीं बनना देना चाहता हूँ, और आज मुझे तुम आउट कर रहे हो। पलटू दलाल, दिस दैट, बहुत तरह का झगड़ा चल रहा है। अविनाश अब भाई आराम से ले लेके घूम रहा है। अब जो 4 घंटे चले ना, उस बीच में क्योंकि बिग बॉस ने बोला था रुकना नहीं है, पर भाई संचालक के हाथ में सब कुछ है, संचालक तो कुछ भी कर सकती है। संचालक है शिल्पा जी। तो वो लोग थोड़ा-थोड़ा सा ब्रेक ले रहे थे बीच-बीच में, फिर घूम रहे थे। अब 4 घंटे से ऊपर हो गया टास्क, तो शिल्पा जी भी यहाँ पे सही थी कि अब मैं ना ब्रेक नहीं दूँगी, और क्योंकि तुम लोग ब्रेक लेकर करोगे तो ना जाने पूरी रात भी चलता रह जाएगा, दैट्स नॉट गुड, आई वांट टू फिनिश दिस वर्क। तो भई अब ब्रेक नहीं मिलेगा। अब करण भी मेरा ना बिल्कुल डिकोड कर दिया, एक्सपोज़ कर दिया शिल्पा को। शिल्पा से पूछा कि आप किसे टाइम गन बनना चाहते हैं? पहले आप बताइए। उन्होंने बोला कि मेरा फ़ेवर तो ईशा की तरफ ज़्यादा है, और दैट इज़ करेक्ट। डे 1 से ईशा के साथ है एक छोटा-बहुत बॉन्ड रिलेशन, बट एडिन के साथ तो कुछ भी नहीं है। तो भाई एडिन को क्यों बनाएँगे? अब जो सबसे बुरा मुझे लगा ना, वो यार बिग बॉस आज भी नहीं दिखाया कि टाइम कोड बन गया। हालाँकि दिखा ही दिया, प्रोमो में दिखा दिया कि अविनाश, बिपिन और बग्गा जी काम कर रहे हैं, और अविनाश बोलता है कि गलत लड़की को मैंने टाइम गॉड बना दिया, सारा काम मेरे से ही करवा रही है, मेरा इतना आँख फुला हुआ। सच में अविनाश का आँख ना ऐसे फूल कर ऐसा लग रहा है लटका हुआ है। क्योंकि भाई भार भार भी तो है ना, फिज़िकल स्ट्रेंथ सब सब कुछ गायब हो रहा है, तो वो सारे रिएक्शन तो आएँगे बॉडी पे। अब उस बीच-बीच में जो चूम और श्रुतिका का दिखा रहे थे ना बिग बॉस, कि चुम उठकर गई श्रुतिका के पास, श्रुतिका बैठी हुई है और चुम ने सॉरी बोला, नहीं, नहीं तुम मुझे सॉरी मत बोलो, मैं तुझे ये करती हूँ, मैं तुझे दुःख देती हूँ, पेन देती हूँ, पें, 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 पप्पू करती हूँ। न जाने क्या-क्या श्रुतिका बोले जा रही है। इट्स रियली इरिटेटिंग, पर पता नहीं बिग बॉस मतलब अब इतना सारा दिखा दिए तो वो भी तो करते हुए दिखे हैं ना। चुम जाकर सॉरी भी बोलती है, पर श्रुतिका को चुम का सॉरी नहीं चाहिए। अब देखते हैं आगे की दोस्ती कैसे जाती है और कैसे नहीं जाती है। अब टाइम गॉड का रेस में भाई हुआ क्या है, तो हुआ ये है कि शिल्पा जी ने फिर से एक बार करण को धोखा दिया है, जबकि करण रुका नहीं था। दैट इज़ नॉट कॉल्ड रुकना। पर शिल्पा जी ने डिसाइड किया और ईशा को सुला दिया कि ईशा बन जाती है नेक्स्ट टाइम गॉड। मतलब बहुत बहुत बुरा किया शिल्पा जी ने। अगर जो आपको फेयर रहना था, फेयर डिसीजन लेना था, जो भी बन जाए, इसमें क्या ही प्रॉब्लम था। हालाँकि टास्क स्टार्ट होने से पहले ही ईशा के साथ उनकी बात हुई थी, और शिल्पा जी ने बोला था कि मैं ना बहुत फेयर संचालक रहूँगी, कल का संचालक के जैसे, मतलब जैसे अविनाश ने किया था। तो वो तो अपना मिनिएचर ही लेके घूम रहा था ईशा का कि कोई तोड़ ना सके। तो शिल्पा जी भी ऐसा ही कुछ किया और ईशा को बना दिया फाइनल टाइम पर। चलिए, आपको क्या कहना है इन सारी बातों पे? अपना राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते हैं टेली चाचा 28। वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब